तो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का थर्ड लेक्चर होगा। पहला लेक्चर में थ्योरी डिस्कस हुआ था, सेकेंड लेक्चर में हम लोग फ्री फॉल का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए थे, और ये थर्ड क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कंसीडर करेंगे फ्री फॉल पर। तो वी कंसीडर सम मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्री फॉल। हम लोग और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्री फॉल कंसीडर करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्री फॉल। अच्छा, कहीं भी रिक्वायर्ड होगा जी का वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे वेरेवर रिक्वायर्ड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी लेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख देते हैं। चार फॉर्मूला जो होता है, पहला फॉर्म जो यूज होगा वर्किंग फॉर्मूलाज, v बराबर u प्लस AT, डिस्प्लेसमेंट d बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AD, d बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये चार फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसको फॉर्मूला 1 बोलेंगे, इसको फॉर्मूला 2 कहेंगे, इसको फॉर्मूला 3 कहेंगे, इसको फॉर्मूला 4 बोलेंगे। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, ये चार वर्किंग फॉर्मूला होगा। डी यू वी ए सबका मीनिंग पूरा एक्सप्लेन है, आप लोग जान ही रहे हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब जरा हम लोग और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्री फॉल कंसीडर करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है जो कंटिन्यूएशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। a person jumps from a plane. A person jumps from a plane. A person jumps from a plane with a parachute. पैराशूट आप लोग समझते हुए, पैराशूट क्या होता है, आई थिंक वेल नोन है। द पर्सन फॉल्स 50 मीटर, so starting from rest, the person jumps from a plane with a parachute. कैसे कंटिन्यू करता है? A person jumps from a plane with a parachute and drops 50 meter with the parachute closed. And drops 50 meter with the parachute closed. Then the parachute opens. And the person decelerates at 2 meter per second square, and his speed as he reaches the ground is 3 meter per second. इसमें दो चीज आपको पता करना है। टू थिंग्स हैव टू बी फाउंड आउट। पहला फाइंड करना है फर्स्ट the height above the ground from where the person jumps. Height above the ground from where the person jumps. Second, total time for which the person remains in air. Total time for which
द पर्सन रिमेन्स इन एयर, द टोटल टाइम फॉर विच द पर्सन रिमेन्स इन एयर। ये दो चीज आपको जाके पता करना है। जी को 10 लेना है, जैसा कि हम स्टेट कर चुके हैं। जी का वैल्यू लेना है हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का ये वैल्यू होगा। ये दो चीज आपको पता करना है। अच्छा, इसको अब हम मिटाते हैं, डायग्राम बना देते हैं। इसको आप लोग पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और एनीवे सॉल्यूशन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो इसमें दो चीज हमको पता करना था। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। ये आपका ग्राउंड हो गया, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। ये पर्सन है अलॉन्ग विद द पैराशूट, जिसपे एक पॉइंट जैसा हम रिप्रेजेंट किए हैं। अच्छा, आदमी प्लेन से कूदा है, पैराशूट उससे मैंने बॉडी से उससे बंधा हुआ है, उस वक्त पैराशूट क्लोज्ड है। अच्छा, अब पर्सन यहां से गिरना शुरू किया। अच्छा, इसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि जिस समय आदमी हवाई जहाज से जंप मारा, उस वक्त हवाई जहाज का कोई वर्टिकल स्पीड नहीं है, खाली हॉरिजॉन्टल मोशन है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल मोशन, हम लोग खाली इंटरेस्टेड हैं वर्टिकल मोशन में। इसलिए यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि पर्सन जिस समय हवाई जहाज से कूदा, उस समय उसका वर्टिकल स्पीड 0 है। तो उस समय पैराशूट आदमी से अटैच्ड है, पैराशूट क्लोज्ड है। तो उस वक्त आदमी 50 मीटर नीचे गिरा। 50 मीटर जब नीचे गिरा तो 50 मीटर के लिए उसका फ्री फॉल हुआ। पर्सन अंडरगोज फ्री फॉल फॉर 50 मीटर। अब इस समय जाके इसका पैराशूट खुल गया, इस समय इसका पैराशूट ओपन कर गया। अब इस समय जब पैराशूट खुल गया, तब आदमी का मान लेते हैं स्पीड है कुछ से v1 से, अपने मन से मान लिए। अब इस समय पैराशूट खुल गया, तब आदमी अलॉन्ग विद द पैराशूट डिसेलरेट करना शुरू किया। डिसेलरेट करना मतलब उसका स्पीड घटने लगा, और उसका स्पीड घटने लगा एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब आदमी यहां पहुंच गया ग्राउंड पर, तो उस वक्त उसका डाउनवर्ड स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। ये मानते हैं कि जिस समय पैराशूट खुला, उस वक्त आदमी का ग्राउंड से हाइट y था। तो अब आपको सबसे पहला सवाल बोलता है, फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द पर्सन जंप्स फ्रॉम द प्लेन। तो आदमी यहां से कूदा था, ग्राउंड यहां पर है। तो ग्राउंड जिस समय आदमी हवाई जहाज से कूदा, उसका ग्राउंड के ऊपर से हाइट 50 प्लस y होगा। तो 50 प्लस y उसका हाइट होगा। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ पर्सन, जैसा कि पूछा गया है, एट द इंस्टेंट ही जंप्स, एट द इंस्टेंट ही जंप्स। थोड़ा इसको हम क्लियर कर देते हैं, लिख देते हैं। एट द इंस्टेंट ही जंप्स इज इक्वल टू h से, यही h हमको पता करना है। डायग्राम में h ये होगा, देखिए ये h होगा डायग्राम में। h हो जाएगा 50 प्लस y, फ्रॉम ज्योमेट्री इट इज सीन। h हो जाएगा 50 प्लस y। देखिए, तो h जानने के लिए हमको y जानना है। अच्छा, y क्या है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। y जो है पर्सन का हाइट अबव द ग्राउंड है, जिस समय वो पैराशूट से जस्ट खुला है। तो देखिए, एक बात हम बोलेंगे, जब भी प्रॉब्लम आ जाए फिजिक्स का, खास करके जेईई मेंस एडवांस लेवल के लिए, आपको सबसे पहले देखना है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कहां से हमको सॉल्व करना शुरू करना है, यही आपको देखना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ठीक होगा तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यही सबसे मेन पॉइंट है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कहां से उसको हम स्टार्ट करना शुरू करें। तो इसको आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा जो आपसे पूछा गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहां हमसे पूछा है, जिस समय आदमी कूदा उस समय ग्राउंड से उसका क्या हाइट था। उस समय ग्राउंड पर उसका हाइट 50 प्लस ये होगा, तो 50 प्लस y, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल होता है जो इंटरमीडिएट लेवल का होता है, मतलब कि ना बहुत टफ है ना बहुत आसान है, तो भी मोरलेस बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा और ऊपर लेवल का न्यूमेरिकल हुआ, तो वहां पर आपको मैंने सोचना होगा कि हम कहां से इसको स्टार्ट करें, रादर देन थिंकिंग कि अब बनेगा नहीं बनता है, क्या करें, नहीं समझ में आता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको मेन देखना है कि हम कहां से इसको स्टार्ट करना शुरू करें। बस अगर स्टार्टिंग पॉइंट सही होगा
आपका फिर रास्ता खुद ब खुद लिंक बनता जाएगा, उससे हमको आगे मेरा सॉल्व होता जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना है सबसे पहले। टू गेट स्टार्टेड इज द मेन प्रॉब्लम, जिसको एकदम समझ लेना है आपको। तो अब हमको एच के लिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये होगा। अब खाली हमको वाई जान लेना है। अच्छा, वाई जानने के लिए अब क्या करेंगे हम? तो ये जो देखिए पैराशूट, जो आदमी का जो मोशन हुआ कूदने के बाद, उस समय उसके मोशन का दो फेज है। पहले 50 मीटर वो जी से एक्सेलरेट किया नीचे, फ्री फॉल, उसके बाद वो डिसलेरेट करने लगा। तो ये मोशन का दो फेज है। तो यहां से यहां में हम लोग इसको थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। थर्ड फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad, थर्ड फॉर्मूला दैट इज रिटन हियर आल्सो। तो यहां से यहां में हम लोग थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो थर्ड फॉर्मूला वैलिड है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां से हमने भी अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला। तो v के बदले हम क्या लिखेंगे? तो v हम लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad। तो v को हम यहाँ का वेलोसिटी लिखेंगे, यहां से हमें लगा रहे हैं, तो इस समय 3 है तो 3 स्क्वायर। u मेरा इस समय का होगा v1 होगा, v1 स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा, इसमें हम डाउनवर्ड को ही प्लस मान के चल रहे हैं। अच्छा, a इसमें जब यहां से आएंगे तो उसका एक्सेलरेशन है ऊपर है, तो वो नेगेटिव होगा इस रूल के अनुसार, तो -2। और यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट उसका y हो गया। देखिए अब इससे हम देख सकते हैं कि y को हम लिखेंगे, y को लिखेंगे v1 स्क्वायर माइनस 9/4 लिखेंगे। देखिए अब देखिए y जानने के लिए हमको v1 जानना होगा। अब सवाल है v1 कैसे जाना जाए? उसके लिए आप मोशन का जो फर्स्ट फेज है उसको कंसीडर कीजिए। यहां आदमी का वर्टिकल स्पीड 0 था, यहां आदमी का वर्टिकल स्पीड v1 हो गया। यहां से यहां भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g के बराबर। तो यहां से यहां में हम लोग फिर से थर्ड फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad, थर्ड फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? v की जगह v1 लिखेंगे, तो v1 स्क्वायर, u यहाँ क्या लेंगे? 0 लेंगे। उस समय आदमी का वर्टिकल स्पीड 0 था, तो 0 स्क्वायर प्लस 2a। और यहां से हमें एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड, उसको हम प्लस लिए हैं, तो g को 10 ले लेंगे। और यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50, तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको भी प्लस लेंगे। तो 2 × 10 × 50 हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर हो जाएगा 1000 हो गया। अब इस v1 स्क्वायर को यहां डाल देंगे तो y आ जाएगा। तो y मेरा आ जाएगा 1000 माइनस 9/4 आ जाएगा, यानी 991/4 मीटर आएगा y। देखिए तो ये y आ गया मेरा, आंसर नहीं है, सॉरी आंसर नहीं लिखाएगा। तो y हो गया 991/4 मीटर आ गया। अब हमको h निकालना था, h था 50 प्लस y था, तो 9y 991/4 और 50 जोड़ देंगे तो h आ जाएगा मेरा। तो h को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जरा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि h बराबर 50 प्लस 991/4 मीटर। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ चुका हमको। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर 50 प्लस 991/4 मीटर होगा। उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, डजंट मैटर, वैसे भी छोड़ दीजिए, इट्स ओवर, फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एज इट इज। अच्छा, अब हमको दूसरा चीज पूछा है, कितना देर के लिए आदमी हवा में रहा जब वो हवाई जहाज से कूदा, उस समय से लेके ग्राउंड में आने तक। तो टाइम निकालना है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, टोटल टाइम के लिए फिर आप देख लीजिए क्या करना होगा। टोटल टाइम फॉर विच द पर्सन इज इन एयर, तो आदमी को यहां से आने में जो समय लगेगा वही टोटल टाइम होगा। तो लेट टी बी द टोटल टाइम। माना गया कि टी मेरा टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम यहां से आने में टी है, तो उसका मोशन का दो फेज है, यहां से आने में t1 और यहां से आने में t2। उसको लिखेंगे t बराबर, लिखेंगे उसको t1 प्लस t2 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो t बराबर t1 प्लस t2 ऐसा लिखेंगे। अब हमको t जानने के लिए t1 t2 जानना है। अब t1 यहां से आने का टाइम है, अब यहां से हमको t1 जानना है, वो डिस्प्लेसमेंट पता है, तो सेकंड फॉर्मूला लगा देते हैं ut प्लस हाफ t स्क्वायर। देखिए हमको टाइम जानना है, d पता है, u पता है, a पता है, तो टाइम जानना है, तो सेकंड फॉर्मूला मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, d हो गया 50। अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लेके चल रहे हैं, तो 50 बराबर यहाँ u लेंगे 0, रेस्ट पर था आदमी, 0 × t1 प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको प्लस दिए हैं, तो प्लस 10 × t1 स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर हो गया 10, t1 हो गया √10 सेकेंड, ये t1 आ गया। देखिए
अब हमको T2 जानना है। अब T2 जानने के लिए फिर से कौन होगा, देखिए यहां से हमें सेकंड फेज ऑफ द मोशन है, उस समय भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस समय उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर यहां से हम लोग को T2 पता करना है। V1 हम लोग निकाल चुके हैं, U भी हम लोग को पता है 3, और तो V पता है, U पता है, एक्सेलरेशन पता है, T जानना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाना बेस्ट सूटेड होगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा देते हैं सेकंड फेज ऑफ द जर्नी में। तो क्या लिखेंगे, V बराबर 3 लिखेंगे, U बराबर क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, और A मेरा अपवर्ड है तो माइनस लिखेंगे, -2 इंटू T2 लिखेंगे। तो T2 को लिखेंगे V1 हो गया √1000 -3/2, ये T2 आ गया देखिए, और T1 भी आ गया। अच्छा, इसको √1000 को लिखेंगे तो 10√10 लिखेंगे, 10√10 -3/2, 5√10 -3/2, ये T2 आ गया देखिए, और T1 भी आ गया, दोनों को ऐड अप कर देंगे तो रिक्वायर्ड T हमको आ जाएगा। देयरफॉर यहां लाइन बना देते हैं, टोटल टाइम T होगा T1 प्लस T2, T1 हो गया मेरा √10, हाँ, प्लस T2 हो गया मेरा 5√10 -3/2, 5√10 -3/2, 6√10 -3/2 सेकेंड। ये जाके इसका आंसर हो गया। देखिए ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 6√10 -3/2 सेकेंड। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर जाके होगा 6√10 -3/2 सेकेंड, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसको आप लोग पॉज करके जो भी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जरा। ठीक है, अब हम लोग जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे फ्री फॉल पर। वी टेक अनदर प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉल। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉल लेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉल देखिए क्या कहता है कि स्टोन is thrown from ground in vertically upward direction, in vertically upward direction. A stone is thrown from ground in vertically upward direction with some initial speed. With some initial speed. अच्छा देखिए, इसमें बोलता है A and B are 2 points. A and B are 2 points on the vertical line of motion of point P. A and B are 2 points on the vertical line of motion of point P. A and B जो है, they are the 2 points on the vertical line of motion of point P. And point B is h height above point A. अच्छा, फिर देखिए सवाल आगे कहता है this stone crosses these 2 points 2 times, once while going up and second while going down. Second while going down.
एंड सेकेंड वाइल क्या, गोइंग डाउन. It crosses A after a time interval of TA seconds, and it crosses B after a time interval of TB. यहां पर अब ये बना दिया मतलब कि कॉपीड है. तो सवाल है फाइंड G in terms of H, TA and TB. G को बताइए कितना होगा in terms of H, TA and TB. Find the value of G in terms of H, TA and TB. यही सवाल है. इसको मिटा देते हैं. ठीक है. देखिए अब सवाल उठता है इसमें कि कहां से इसको स्टार्ट किया जाए. देखिए बहुत सा प्रॉब्लम होता है जिसका कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं. प्रॉब्लम देखते ही बुझा जाता है कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. लेकिन कभी कभी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो कैसे बनेगा, तब एडवाइजेबल है कि आप डायग्राम बना के उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए. तो देखिए इसमें आपको अगर आप डायग्राम बनेगा तुरंत क्लियर हो जाएगा करना क्या. देखिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है. देखिए दिस इज द ग्राउंड लेवल. यहां से पत्थर है, उसको फेंका गया कुछ इनिशियल स्पीड यू से जो कि नॉट गिवन है. अच्छा ये इसका वर्टिकल लाइन ऑफ मोशन है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. बी जो है पॉइंट ए से h हाइट ऊपर है. जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से h हाइट ऊपर है. पॉइंट बी इज h हाइट अबव पॉइंट ए. अच्छा बोलता है सवाल में कि पत्थर ऊपर जब जा रहा था. अच्छा इसको हम अभी सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं. इसको आप लोग पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हम बार बार भूल जाते हैं इस बात को. अच्छा देखिए, जब ऊपर जा रहा है पहला बार ए को क्रॉस करेगा ऊपर जाते समय, फिर और ऊपर जाएगा बी को क्रॉस करेगा पहला बार ऊपर जाते समय. अच्छा जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड घटता जाएगा. यहां कहीं जाके उसका स्पीड 0 हो गया. फिर नीचे गिरना शुरू करेगा. फिर नीचे जाते समय बी को क्रॉस करेगा सेकेंड टाइम, और फिर नीचे जाके ए को क्रॉस करेगा फॉर सेकेंड टाइम. इस तरह से ए को 2 बार कट करेगा और बी को भी 2 बार क्रॉस करेगा. अच्छा ए को क्रॉस करता है आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ TA सेकेंड्स, और बी को दूसरा बार क्रॉस करता है आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ TB सेकेंड्स. अब वो बोलता है कि G का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ H, TA एंड TB. H, TA और TB के टर्म्स में बताना है कि G का वैल्यू क्या हो जाएगा. अब आप देखिए कहां से इसको स्टार्ट कीजिएगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो स्टार्ट अब यहीं से कीजिए. मान लीजिए कि एक को जब क्रॉस किया ऊपर जाते समय, मान लीजिए पत्थर का स्पीड v1 हो गया, u से घट के v1 ग्रेविटी की वजह से. और जब वही पत्थर b को क्रॉस किया तो मान लीजिए उसका स्पीड v2 हो गया. देखिए जब a को क्रॉस किया उसका स्पीड v1 हो गया, और जब b को क्रॉस किया उसका स्पीड v2 हो गया. अच्छा देखिए v1 v2 गिवन नहीं है, ये अपने मन से हम लोग माने हैं. अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में ना कुछ दिया नहीं रहता है, आपको अपने मन से डाटा एज्यूम करना पड़ सकता है. तो उसमें जरा भी मैंने उसको लेके वरी नहीं करना है कि डाटा एज्यूम करें कि नहीं करें, दिया है कि नहीं दिया. अगर आपको लगे जरूरत है तो एज्यूम कीजिए. मोस्ट प्रॉब्लम अगर ठीक ठीक सॉल्व कीजिएगा तो डाटा आपका प्रॉब्लम में फाइनल आंसर में अपीयर नहीं करेगा. इस बात को भी ध्यान में रखना है. अच्छा अब हम लोग क्या करना चाहिए. देखिए पत्थर को यहां से यहां जब गया A to B फर्स्ट टाइम ऊपर जाते समय, तो h हाइट ऊपर डिस्प्लेस हुआ. A to B में उसका इनिशियल वेलोसिटी v1 हो गया, फाइनल वेलोसिटी b पर v2 हो गया. हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड फॉर्मूला है v² बराबर u² प्लस 2ad, उसको लगाते हैं इस वर्टिकल मोशन में अपवर्ड जर्नी में. तो v² थर्ड फॉर्मूला, वी अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला while गोइंग अप. हम लोग थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे while गोइंग अप. ऊपर जाते समय हम लोग थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ v2 है, v1 है, v², तो थर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं v² बराबर u² प्लस 2ad. v की जगह v2 लिखेंगे, u की जगह v1 लिखेंगे. अच्छा ऊपर ही प्लस मान के चल रहे हैं. अच्छा इसे कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऊपर प्लस लेंगे और नीचे माइनस लेंगे तो आंसर आएगा, और जो ऊपर माइनस लेंगे नीचे प्लस लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा. ऐसा नहीं, आंसर सेम ही आएगा.
आप दोनों में जो आपको लगेगा आप ले सकते हैं। अच्छा, अब ए इसका जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर प्लस लिए हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस जी। और डी यहां पर हो जाएगा इसका एच, ऊपर गया है, एच अपवर्ड है तो प्लस लिए हैं तो प्लस एच। तो देख लीजिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि 2GH बराबर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। देखिए 2GH बराबर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, यही 2GH हो गया। तो 2GH बराबर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये 2GH हो गया। देखिए, अच्छा हम लोग को G जानना था, H तो गिवन है, अब V1 V2 हमको हटाना होगा। अब सवाल है हाउ टू रिमूव V1 एंड V2। अच्छा, V1 V2 रिमूव करने के लिए वो कंसेप्ट रिकॉल कीजिए जो हम लोग डील किए थे सेकंड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर ऑन फ्री फॉल में जो हम लोग प्रॉब्लम लिए थे, पांच रिजल्ट जो हम लोग डिराइव किए थे, उसमें फर्स्ट रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा हम लोग जो डिस्कस किए थे वो जो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस किए थे, फर्स्ट फॉर्मूला वो था कि जैसे यहां से फेंका गया तो कितना देर बाद फिर वापस यहीं पर आ जाएगा, 2 mod u by mod g, याद होगा। यहां से फेंका गया टाइम 0 पर तो वापस यहां पर आ जाएगा कितना देर के बाद, 2 mod u by mod g, इतना ही देर में यहां आ जाएगा। अब यही रिजल्ट हम ए और बी के लिए लगाएंगे। जैसे ए को पहला बार क्रॉस किया उस समय उसका अपवर्ड स्पीड v1 था, और फिर ऊपर जाके रुका, फिर आके लौट के ए पर आ गया, तो उसको यहां से जाके फिर वापस ए तक आने में TA सेकंड्स लगा, TA सेकंड्स। तो ये फॉर्मूला हम जो इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे वो पॉइंट ए को अप्लाई कर देंगे। तो यहां से जाके फिर वापस यहां आने में समय जो लगेगा कितना होगा, 2V1/g लगेगा। यहां मॉड हटा के डायरेक्ट V1 लिख दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 2V1/g हो गया, ऐसे 2V1/g हो गया। अच्छा, यहां से जाके फिर वापस यहां आने में समय कितना लगा, TA टाइम लगा, TA टाइम। तो 2V1/g को क्या लिखेंगे, TA लिखेंगे। ये रिजल्ट हम लोग पॉइंट ए को अप्लाई कर दिए, तो V1 हो गया GTA/2 हो गया। देखिए, तो V1 का वैल्यू GTA/2 हो गया। V1 का वैल्यू हो गया GTA/2, ये V1 का वैल्यू है। उसी तरह से V2 हम लोग निकालेंगे, B को ले लगाएंगे। जैसे पहला बार ऊपर जाते समय B को क्रॉस किया V2 स्पीड से, और फिर ऊपर जाके रुका, फिर लौट के वापस B पर आ गया TB सेकंड्स लेटर। तो ये फॉर्मूला जो इस पॉइंट के लिए डिराइव किए थे वो B को लगा देंगे। तो यहां से जाके यहां रुका, फिर वापस यहां आया, तो उसमें उसको टाइम लगेगा 2V2/g, वो TB हो गया, यानी V2 हो गया GTB/2 हो गया, ये V2 हो गया। देखिए, तो V1 हो गया GTA/2, V2 हो गया GTB/2, ये V1 V2 हो गया। अब बस V1 V2 को आप इसी क्वेश्चन में डाल दीजिएगा तो G के लिए सॉल्व हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। तो क्या लिखेंगे, V1 स्क्वायर, V1 को लिख देंगे GTA/2, तो GTA/2 का होल स्क्वायर माइनस GTB/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आप G के लिए सॉल्व कीजिएगा तो G आ जाएगा 8H/TA स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए, तो G हो जाएगा 8H/TA स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर, यही G का रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। देखिए, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट का एडवांटेज ये है कि आप HTATB रिकॉर्ड करके आपको G का वैल्यू मिल जाएगा, यही इसका एक्सपेरिमेंट का एडवांटेज है। मतलब दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। H हम आराम से स्केल से नाप लेंगे, और TATB आराम से हमको स्टॉप वॉच से पता चल जाएगा। तो स्टॉप वॉच से हमको TATB मिल गया और हमको मीटर स्केल से H मिल गया, इसमें डाल देंगे तो G का वैल्यू मिल जाएगा। यही एडवांटेज है इस एक्सपेरिमेंट का, जिससे आपको एनीवे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हम बता दिए आपको। अच्छा, अब जो हम लोग अगला प्रॉब्लम डील करते हैं। ठीक है, और कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये सॉल्व तो कैसे होगा आप समझ रहे हैं, G को कट जाएगा, G स्क्वायर है, G है तो एक G कट जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगला प्रॉब्लम ये है, अगला प्रॉब्लम ये कहता है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट
stone is released from rest. A stone is released from rest at some height above the ground. At some height above the ground. At some height above the ground. A stone is released from rest at some height above the ground. A stone is released from rest at some height above the ground. The stone hits the ground capital T seconds later. Stone hits the ground capital T seconds later. The stone covers the stone is released at some height h above the ground. The stone covers a distance of h by 2 in last second of its journey. सवाल आपको बताना है कि टी क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए टी इज द क्वेश्चन मार्क। कैपिटल टी आपको बताना है कितना होगा। आपको बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। अच्छा, इसमें एक बात जान लीजिएगा, एच इज नॉट गिवन। एच हम क्वेश्चन में मेंशन किए हैं बट एच इज नॉट गिवन, याद रखिएगा। एच इज नॉट गिवन, ही जान लीजिए, एच का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। इस सवाल को आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें आपको टी का वैल्यू बताना है कितना होगा सेकंड्स में, कितना समय में जाके ग्राउंड को हिट करेगा। इसके आप डायग्राम बना दीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्राउंड लेवल हो गया, देखिए यहां से रिलीज किया, रेस्ट से इनिशियल स्पीड 0 था, नीचे जाने लगा, फ्री फॉल होने लगा। यहां जाके पहुंच गया कब, टी बराबर कैपिटल टी पर। यहां से फेंका गया कब, टाइम 0 पर छोड़ दिया गया। टाइम कैपिटल टी पर पत्थर यहां आ गया, उस समय वो टोटल h डिस्टेंस मैंने नीचे मूव किया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट h हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये भी बोलता है लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी में वो h/2 डिस्टेंस मूव करता है। मतलब कि t बराबर t-1 में स्टोन यहां था और 1 सेकेंड लेटर यानी कैपिटल T पर पत्थर यहां आ गया